अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई अपडेट्स टूरिस्टपीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं रेंट पे, चाहे वो शॉप हो, अपार्टमेंट हो, विला हो या कोई बिल्डिंग हो, पूरी आप रेंट पे ले रहे हो, तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेफ हैंड पे हैं, वाकई राइट पर्सन को चेक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अगली पार्टी से लेने होते हैं। तो दोस्तों चले बगैर वक्त की ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दुबई के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ रेंट पे ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है कि आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। एज अ टेनेंट, अगर आप एज अ टेनेंट एज अ क्लाइंट ले रहे हैं प्रॉपर्टी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपके पास सबसे पहले रेजिडेंस वीज़ा, MSID और पासपोर्ट कापी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका वीज़ा पेस्टेड होना चाहिए पासपोर्ट के ऊपर, और MSID कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और पासपोर्ट कापी, ये 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए होती हैं। और लैंडलॉर्ड की तरफ से, जो ओनर है उसकी तरफ से आपको क्या चाहिए होता है, उसकी तरफ से ओनर का पासपोर्ट कापी विद सिग्नेचर पेज। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो पासपोर्ट कापी इज मोर देन इनफ। अगर वो रेजिडेंट है, यूई के अंदर, मतलब वो रह रहे हैं, तो उसका वीज़ा कापी और MSID कापी भी लाजिम चाहिए होता है, उसका ओरिजिनल MSID नहीं चाहिए होता। और अगर ओनर GCC कंट्रीज से है, मतलब ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, इन कंट्रीज से है, GCC कंट्रीज से है, तो उसके लिए आपको वीज़ा कापी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी या लोकल है, यूई नेशनल है, तो उसका सिर्फ पासपोर्ट कापी मोर देन इनफ होता है। बाकी अदर देन एक्सपेट्रिएट्स अगर रेजिडेंट है तो उनके वीज़ा कापी भी चाहिए होता है। और दूसरी चीज़, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, मतलब उस आपको कैसे पता चले कि वही ओनर वो प्रॉपर्टी का मालिक है, वही बंदा प्रॉपर्टी का मालिक है। तो उसके लिए प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए क्या चाहिए होता है, उसको बोला जाता है यहाँ पे टाइटल डीड। टाइटल डीड मीन्स प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल डीड 2 किस्म की आती हैं। एक आती है लीज होल्ड की, एक आती है फ्री होल्ड की। जो फ्री होल्ड की होती है वो जब तक बिल्डिंग लाइफ होती है, जब तक मतलब ऑल द टाइम बिल्डिंग लाइफ तक आप उसके ओनर और स्ट्रक्चर के भी मालिक होते हैं ओनर, और लैंड का भी उसमें थोड़ा बहुत शेयर होता है। और लीज होल्ड में क्या होता है कि ओनर सिर्फ स्ट्रक्चर का मालिक होता है, लेकिन आप सिर्फ रेंट पे ले रहे हो, तो उसका आपसे कोई सरोकार नहीं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप ओनर से ये 2 चीजें ले लोगे, तो अब इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे कि एक ओनर आपको टाइटल डीड की कॉपी दे रहा है और पासपोर्ट कॉपी दे रहा है। टाइटल डीड क्या होता है? टाइटल डीड ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यही जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है अभी, यही टाइटल डीड है। टाइटल डीड की कॉपी है, मतलब प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इसमें आप नीचे बॉटम में देखें, जब नीचे जहां पे एरिया साइज लिखा होता है दरमियान में, उसके लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इंग्लिश में ओनर का नाम लिखा होता है और लेफ्ट साइड पे अरबी में लिखा होता है। तो वही पासपोर्ट पे, पासपोर्ट कॉपी के ऊपर और वीजा कॉपी के अगर ओनर का है तो उसके ऊपर वही ओनर का नाम लिखा होना चाहिए जो टाइटल डीड पे लिखा है। तो ये आपको वेरीफाई करनी होती है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने, रेरा ने, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ऐप मुतारिफ कराई है जिसका नाम है दुबई रेस्ट। ठीक है। ये आप प्ले स्टोर से, एप्पल आईफोन से, आईफोन के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी और विंडोज के लिए भी, तीनों प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है इजीली। दुबई रेस्ट ऐप आप डाउनलोड करें और उस पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी को भी और टाइटल डीड को भी। और यहाँ पे जितने भी ब्रोकर हैं एज पर लॉ वो रेरा रजिस्टर्ड काम करते हैं। तो रेरा क्या होता है? वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंडर ये एक फर्म होती है जिसमें तमाम ब्रोकर रजिस्टर होते हैं। उनको कोर्स कराया जाता है 4 दिन, और फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। उसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ एथिक्स उनको पढ़ाया जाता है। फिर उनको एक रेरा नंबर अलॉट कर दिया जाता है और 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। फिर 1 साल बाद दोबारा वो जाके टेस्ट देते हैं। तो वो एजेंट्स 4 और 5 डिजिट का रेरा नंबर होता है। ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो आप उसको लाजिम पहले वेरीफाई करें। तो ये वेरीफाई कैसे करते हैं, ब्रोकर को कैसे चेक करते हैं, कंपनी को कैसे चेक करते हैं, प्रोसेस क्या है, ऐप किस तरह डाउनलोड करते हैं, प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई किस तरह करते हैं कि वाकई जेन्युइन ओनर है, जेन्युइन प्रॉपर्टी नंबर है। ये तो नहीं है कि इस ओनर ने 2 साल पहले प्रॉपर्टी बेच दी हो और अभी आपको बोल रहे हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे रेंट दे दो, 1 चेक में दे दो, 2 चेक में दे दो। तो और एक और बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ज्यादातर रेंटल जो होती है ईयरली, बाई ईयरली और क्वार्टरली, बहुत कम होती है जो मंथली होती है या लाइक मंथली पेमेंट पे होती है। यहाँ पे ईयरली का मतलब आप पूरे साल के पैसे एक दफा एक चेक में दे देंगे। बाई ईयरली का मतलब आप जो है 2 चेक में दे देंगे, 6-6 महीने में डिवाइड कर देंगे। और क्वार्टरली का मतलब है आप हर 3 महीने के पैसे हर 3 महीने बाद देंगे। 12,000 है तो 4-4 हजार में आप 3-3 हजार में आप डिवाइड कर देंगे और 4 चेक बना लेंगे। और इसके अलावा जो मंथली होता है तो वो तो डेफिनेटली जो मंथली पाकिस्तान में भी चलता है उसी तरह सीन जो चलता है।
ठीक है। तो फिर इसके बाद जब आप ये रेंट आपका तय हो जाता है, प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर लेते हो, तो फिर एक बनता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो भी क्या होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की भी फॉर्मेट ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह का फॉर्मेट का भी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है, आप साइन करते हो जो आपकी एमएस आईडी पे साइन होते हैं उसी तरह के, और ओनर भी साइन करता है जो उसके पासपोर्ट कॉपी के साथ मैचिंग साइन होते हैं। फिर आप ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हो इजारी के लिए। इस टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को आप अटेस्ट कराते हो दुबई लैंड डिपार्टमेंट से कि आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट अटेस्टेड हो गया है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के सिस्टम में चला गया, ताकि आपको आने वाले जब फ्यूचर है उसमें आपसे ओनर से कोई भी डिस्प्यूट वगैरह है तो आप उसके लिए इजारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप जाके सारा अपना कोर्ट वगैरह कर सकते हैं, या आपने अपनी फैमिली को बुलाना है इमिग्रेशन पे, अपने वीजे पे स्पॉन्सर करना है तो आप कर सकते हैं। कंपनी से हाउसिंग अलाउंस लेना है तो उससे इजारी पे आपको मिलता है, बहुत से फायदे होते हैं वो। तो जब आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है दोनों पार्टी से, तो फिर आप जाते हैं इजारी करवाते हैं। इजारी के चार्जेस होते हैं 220 दिरहम। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, टेनेंट का पासपोर्ट वीजा एमएस आईडी कॉपी, ओनर का टाइटल डीड कॉपी और पासपोर्ट कॉपी, और ओरिजिनल साइन टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और 220 दिरहम्स आपको चाहिए होते हैं। इसकी फीस जो है वो टेनेंट ने बियर करनी होती है और ओनर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। फिर इजारी जब आप करवा लेते हैं, फिर आपको दीवा की तरफ से एक लिंक आ जाता है। अब दीवा क्या है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। ये दुबई के अंदर आपको पानी और बिजली फराहम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जैसे पाकिस्तान में वापडा वगैरह होता है। तो यहाँ पे आपको इसका कनेक्शन लेना होता है। जो ही आपका इजारी हो जाता है, दीवा की तरफ से आपको ईमेल आ जाता है और मैसेज भी आ जाता है कि भाई आपके जो डिटेल्स हैं और रिकॉर्ड है हमारे सिस्टम में आ गया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर नेम और आईडी वगैरह बना लें और डिपॉजिट पे कर दें। पहले अपार्टमेंट का डिपॉजिट होता था 2130, 2000 डिपॉजिट और 130 दिरहम रिकनेक्शन और नेम चेंज चार्जेस और नाले चार्जेस वगैरह। अभी यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दी है इस वबा से निपटने के लिए, तो उन्होंने दीवा का डिपॉजिट जो है वो हाफ कर दिया। तो अभी टोटल इंक्लूडिंग डिपॉजिट 1050 दिरहम आपके सिर्फ चार्जेस आते हैं दीवा कनेक्शन के। ये जो 1000 है ये आपका डिपॉजिट है, जब आप अपार्टमेंट वेकेट करते हैं और फाइनल बिल अप्लाई करें तो आपको वापस हो जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो और आप बोर हो देख के, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि दुबई रेस्ट ऐप से क्या क्या काम लिया जा सकता है और प्रॉपर्टी कैसे वैलिडेट की जा सकती है, प्रॉपर्टी और ओनर को दोनों को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है कि भाई वैलिड प्रॉपर्टी है, और दुबई रेस्ट ऐप में और क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या उसमें हमारे पास सहूलियात हैं दुबई में अगर हम रह रहे हैं और प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और सीखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिस ऐप का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। हमें जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपने लिखना होगा रेस्ट। ठीक है, रेस्ट आप लिख देंगे। ये देखें, ये तीसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आ रही है दुबई रेस्ट। ठीक है, इसको आप ओपन कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस सामने आ जाएगा। जब ये इंटरफेस आपके पास सामने आ जाएगा तो इसमें आप देखें नीचे बॉटम पे आपको ये वाले जो अगर आपको नज़र आ रहे हो, ये बॉटम पे ये सर्विसेज हैं आपके पास। ठीक है, आपने इधर होम का बटन बना हुआ है, फिर डैशबोर्ड, सर्विसेज, हैप्पीनेस मैटर, माय रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा इससे काम। अगर आपने रेंटल इंडेक्स चेक करना है कि भाई कौन से एरिया में कितना रेंट चल रहा है, वो इस ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, ये होम के बटन में। और जो अभी हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं कि टाइटल डीड या ओनरशिप को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये देखें, होम के बटन में या सर्विसेज में भी जाके आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं तो आ सकता है। ये देखें, सर्विसेज में गए, रजिस्ट्रेशन पहला ऑप्शन, और ये टाइटल डीड वेरिफिकेशन, या होम के बटन से भी टाइटल डीड वेरिफिकेशन का आपको आ रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो इधर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, वैलिडेट द प्रॉपर्टी, ये वैलिडेट द प्रॉपर्टी, और वैलिडेट ओनर एंड प्रॉपर्टी बोथ। क्या इसका कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी वैलिडेट करनी है कि ये प्रॉपर्टी बाकी एग्जिस्ट करती है बिल्डिंग में, ये अपार्टमेंट नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर है कि नहीं, या प्रॉपर्टी के साथ ओनर भी वैलिडेट करना है। तो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर्टी और ओनर दोनों वैलिडेट कर लें कि वाकई ओनर भी यही है और इसके नाम पे प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, तो आपने डालना है सर्टिफिकेट नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइटल डीड होती है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, उसको टाइटल डीड बोला जाता है। तो टाइटल डीड के बॉटम में राइट साइड पे एक नंबर लिखा होता है 5 डिजिट का, वो आपने नंबर डाल देना है। जैसे मैं एक टाइटल डीड का यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, 5 डिजिट का जो नंबर है मैंने डाल दिया। उसके बाद स्लैश के बाद 2001, 2, 4, 5 मतलब 2020 तक होता है, वो ईयर होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें ईयर क्या लिखा हुआ है,
तो इधर मेरे पास 2012 आ रहा है, मैं 2012 डाल दूंगा। फिर आपने प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है, यूनिट है, विला है, बिल्डिंग है, लैंड है। यूनिट मतलब अपार्टमेंट है, विला मतलब कोई घर वगैरह है बड़ा, और बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग, लैंड मतलब प्लाट वगैरह। तो अभी ये यूनिट है मतलब एक अपार्टमेंट है, वो मैंने डाल दिया। ठीक, देखिए मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि अपार्टमेंट नंबर क्या है, बिल्डिंग क्या है, एरिया क्या है। मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट ईयर, प्रॉपर्टी टाइप, और इधर ऑनर का नाम जो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो मैं लिख दूंगा। तो ऑनर का नाम हम लिखेंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये जो ही मैंने ऑनर का कंप्लीट नाम लिखा, जो कि टाइटल डीड के ऊपर लिखा है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप के ऊपर लिखा है, तो देखें मेरे पास रिजल्ट आ गया, वैलिडेट ओनर एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज़ वैलिड। सबसे ऊपर क्या कहता है, रिजल्ट के बाद प्रॉपर्टी नंबर जो अपार्टमेंट नंबर है, और बिल्डिंग नेम, और प्रॉपर्टी टाइप यूनिट है, एरिया मरसा दुबई मतलब मरीना दुबई मरीना है, और प्रॉपर्टी इज़ वैलिड। तो इस तरह आप जब भी रेंटल करें, रेंट पे लें प्रॉपर्टी दुबई के अंदर, तो लाजिम इस ऐप के ज़रिए आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें कि ओनर वैलिड है और प्रॉपर्टी वैलिड है, तो उसी के नाम पे आप रेंटल चेक। ठीक है, इसके बाद ये देखें आप दोबारा सर्विसेज में आ जाएं, रजिस्ट्रेशन, ये देखें बाय प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी कोई बाय करना चाहते हैं, लिस्टिंग हो, उसमें आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, आप MSID इस ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन, कोई सर्विस एक्सेस करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट हैं, सर्विस कैटलॉग है। अच्छा, ये देखें, ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस बाय एरिया, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मुझे आप ट्रांजैक्शन दिखाओ 14 तारीख से लेके 17 तारीख तक के आज के बीच में, और एरिया आप लिख लें। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आपका एरिया नहीं आ रहा तो आप इधर लिख लें मरसा दुबई मतलब दुबई मरीना, मरसा दुबई आप क्लिक कर देंगे तो उसकी ट्रांजैक्शंस आप शो एरियाज़ करें। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि इन 3 दिनों के अंदर 98.31 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ सेल हुई हैं दुबई मरीना के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं 4। ठीक है, तो इस तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस एरिया में इस वक्त ज़्यादा डिमांड जा रही है। और इसके अलावा ये DREI क्या है, ये दुबई रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अंदर ये एक शाख है रेरा की, दुबई रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवाता है आपको, रेरा से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, जारी का, ऑनर एसोसिएशन का, और इस तरह के काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह होते हैं। आप कोर्स पे क्लिक करें तो सारे कोर्स A to Z जो भी हैं आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, फिर रेरा का जो अपना सेक्शन है, इसमें तो हमने देख लिया कि कैसे आप हाँ, रेरा का जो सेक्शन है इसमें देखें, दुबई रियल एस्टेट लीगलाइजेशन, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रियल एस्टेट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रेंटल इंडेक्स दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है, इससे आपको पता चलता है कि किस एरिया में कितना रेंट जा रहा है। दुबई ब्रोकर्स, आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जिनके पास रेरा है, रेरा नंबर है जिनका, अभी जैसे देखें ये टॉप पे आ रहा है 1547, ये रेयर रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। ये जितने भी एजेंट्स आ रहे हैं रेयर रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, तो उनकी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आप किसी एजेंट को जानते हैं और उसका रेरा नंबर आपको पता है, आप इधर सर्च में उसका फुल नाम या रेरा नंबर डाल देंगे तो तब भी आपके पास वो बंदा इधर सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये 33448 है, तो 35448 है, तो मैं इधर डाल लेता हूँ 35448, तो मैं इसमें से सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मुझे इसने बता दिया कि ये रेरा नंबर इस बंदे का, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी कि इसको ये रेरा लाइसेंस इसने सबसे पहले अप्लाई किया था 29 दिसंबर 2015 में, और अभी 11 जुलाई 2020 तक इसका वैलिड है। फिर 11 जुलाई के बाद ये बंदा दोबारा टेस्ट देगा और 75 to 80% मार्क्स आएंगे तो ये पासिंग मार्क्स लेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये ब्रोकर किस ऑफिस में काम करता है, किस कंपनी में काम करता है, तो आप ऑफिस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी। कंपनी का आपके पास ये कैटेगरी आ जाएगी, कौन सी कैटेगरी है, ये अभी गोल्ड ब्रॉन्ज़ कैटेगरी की कंपनी है। ये जो स्टिकर लगा है व्यू डिटेल्स के पास, ये अभी कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास डाउनलोड सर्टिफिकेट की ऑप्शन आ जाती है, तो आप इस पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो जो ब्रोकर का रेरा कार्ड है वो आपके सामने डाउनलोड होके सामने आ जाता है। तो अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अभी डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, तो आपको मैं दिखा दूँगा। तो इसमें दूसरा ये नीचे देखें रियल एस्टेट लाइसेंस एक्टिविटी, इसके पास एक्टिविटी क्या क्या है ये देखें, ये कंपनी का रेरा सर्टिफिकेट आपके पास जिसको ORN बोला जाता है वो आपके सामने आ गया। ठीक है,
अच्छा, ये एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, तो इनको क्या अलाउ है? बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकरेज, ठीक है। ये सेकेंडरी मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब ये इनकी कंपनी की ट्रेड लाइसेंस में कैटेगरी है। मतलब शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए जो है वो अलग कंपनीज होती हैं। फिर आप चेक करना चाहते हैं कि यही ब्रोकर जो है इसने सेल ट्रांजैक्शन इसकी कितनी हुई हैं, तो आप इधर जाके ईयर पे इधर आपको दिखा रहा है 2020 में 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं, 2019 में 18 ट्रांजैक्शन हुई हैं। और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो प्रोजेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने प्रोजेक्ट्स भी बता देगा। और इसके अलावा अगर आपको मतलब लग रहा है कि ये बंदा आपके सेल परचेज़ के हवाले से जिस एरिया में आप देख रहे हैं उसमें इसकी काफ़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो आप रिक्वेस्ट फॉर बाय सेल पे क्लिक करते हैं, तो इधर जाके आप इसको रिक्वेस्ट फॉर बाय सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका रेरा कार्ड आपने देखना है तो डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करें, तो आपके पास इसका रेरा कार्ड जो है वो डाउनलोड होके भी आ जाता है। ये देखें, इस तरह का रेरा कार्ड होता है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ दुबई से मिलता है। और ये जो 2 स्टार आ रहा है ये रैंकिंग होती है, और नीचे एक्सपायरी डेट और ऊपर कंपनी का नाम और बंदे का नाम होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अभी हम बैक आ जाते हैं। ये दुबई ब्रोकर्स आपने देख लिया, वैलिडेट ई कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह होता है। सर्च ऑफिस ट्रेड, आपके पास ऑफिस किसी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस नंबर है, आप उसको उसमें डालेंगे तो सर्च हो जाएगा। सर्विस डायरेक्टरी वगैरह है। रजिस्टर इजारी कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी क्या है, ये क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से जितने भी इजारी ऑफिस हैं जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को हम अटैच कराते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट से, रेरा से, वो जितने भी इजारी ऑफिस हैं, 5-6 इजारी ऑफिस हैं दुबई में, वो सारे बंद हुए हैं। तो उसकी वजह से ये ऑनलाइन आप इजारी रजिस्टर कराते हैं। आप इस पर इजारी रजिस्टर पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई पहले आपने लॉगिन, क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हूँ इस वजह से ये मुझे दोबारा लॉगिन का नहीं बोल रहा। नहीं तो आप एम एस आई डी से एम एस आई डी नंबर डाल के, पास मोबाइल नंबर डाल के या कुछ इस तरह करके आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद ये आपको बताएगा भाई आप टाइटल डीड के साथ गो हेड जाना चाहते हो, लैंड नंबर के साथ या म्यूनसिपलिटी नंबर के साथ, जो भी आपके पास हो आप वो डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल डीड नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट ईयर और प्रॉपर्टी ईयर, प्रॉपर्टी टाइप। तो आप इस पर सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आगे आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और आप इससे जो है इजारी कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रिंट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर ये प्रिंट हो जाता है, आपके पास ईमेल आ जाती है। 220 दिरहम इसके चार्जेस होते हैं, और जब से आप लेके जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है उतनी टाइम की आपको ड्यूरेशन मिलती है। और जब आपने इसको कैंसिल कराना होता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो विदाउट एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो टेनेंट है वो खुद जाके कैंसिल करा सकते हैं। 42 दिरहम चार्जेस आते हैं। और अगर इन बिटवीन द टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करवा रहे हैं तो फिर आपको ओनर से एनओसी चाहिए होती है, ठीक है। और फाइंड ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई फार्म ए, फार्म एफ, फार्म बी बनाए हुए हैं ऑनलाइन, तो वो ब्रोकर के रिगार्डिंग है, जो ब्रोकर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा ये मुलाक सर्विसेज चार्जेस। पहले क्या होता था कि ओनर एसोसिएशन मैनेजमेंट जो होती थी वो सर्विस चार्जेस लेते थे ओनर से, एज़ पर रेरा अप्रूवल ही होते थे, सारा एज़ पर लॉ होता था। लेकिन अभी बैक एंड पे मुलाक आ गया है। ये देखें, ये मुलाक सर्विस चार्जेस पे आप क्लिक करते हैं तो आप कम्युनिटी वगैरह डालेंगे तो उस पर आ जाएगा। अभी ये सिस्टम अपडेट हो रहा है, इस ईयर में कंप्लीट दुबई में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब बैक एंड पे मोलाक जो है वो देख रहा है कि सर्विस चार्जेस कितने बनते हैं, वो पूरा सर्वे करके जाते हैं उनकी टीम, फिर उस हिसाब से वो सर्विस चार्जेस बनाते हैं बिल्डिंग के कि पर स्क्वायर फीट कितने होने चाहिए, ठीक है। फिर ये सर्विस चार्ज इंडेक्स वगैरह, किस एरिया में कितने सर्विस चार्जेस डाल रहे हैं। लोकेट ऑन मैप, आप इधर मैप से जाके इसको चेक करते हो, जद्दाफ का एरिया है, दुबई मरीना का एरिया है, JLT का एरिया है, इस तरह करके आप सेलेक्ट करते हो। या इंटर डिटेल्स म्यूनसिपल मैनुअली आप डाल के भी उसको सर्च कर सकते हो कि पर स्क्वायर फीट सर्विस चार्जेस एवरेज कितने जा रहे हैं। डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, इस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मतलब जो इजारी के ऊपर, इजारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको इजारी कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था, उसके ऊपर टॉप पे दरमियान में 022 करके इस तरह कुछ 16-18 डिजिट का नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ डालना है। दीवा नंबर, प्रीमाइज नंबर जो आपके डोर के बाहर 9 डिजिट लगा होता है वो यहाँ डालना है, और डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। ये उस सूरत में होता है जब आपके पास से इजारी जो आपके पास है वो अगर आपसे गुम हो गया है और आपको किसी मकसद के लिए चाहिए, फैमिली का वीज़ा लगाना या किसी और मकसद के लिए चाहिए, रेंटल जो है वो अलाउंस लेना है कंपनी से, तो उस मकसद के लिए इजारी वगैरह जिस मकसद के लिए भी आपको चाहिए, तो आपसे अगर गुम हो गया तो आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। हु इज़ मैनेजिंग, इसमें आपको मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह, हाँ, प्रॉपर्टी जो भी है आपको वो बता देता है। जब आप इजारी बनाने जाते हैं तो कई बार आता है कि प्रॉपर्टी इज़ मैनेज बाई ओनर या बाई सम कंपनी, तो आप दीवा नंबर, एरिया, दुबई म्यूनसिपलिटी नंबर, बिल्डिंग नेम, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्ट, पिछला कॉन्ट्रैक्ट क्या स्टार्ट डेट थी, एंड डेट थी, रेंटल अमाउंट, तो आपको बता देगा कि भाई ये कंपनी मैनेज कर रही है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, और ये आपका प्रीवियस इजारी कैंसिल कर दें तो आप नया बना सकते हैं।
फिर अगली ऑप्शन आ जाती है दोस्तों आरडीसी। आरडीसी में हम चले जाते हैं। आरडीसी क्या है? रेंटल डिस्प्यूट सेंटर। ये क्या है? ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के नीचे ये एक ब्रांच है आरडीसी। ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंटल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अगर एक टेनेंट है वो रेंट नहीं पे कर रहा तो ओनर जो है, लैंडलॉर्ड जो है, वो उस पर लैंड डिपार्टमेंट में आरडीसी में जाके इस पर कंप्लेंट कर सकता है, केस रजिस्टर कर सकता है। तो वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, रजिस्टर केस पे क्लिक करेंगे, आपसे वो इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा, आप इन्फॉर्मेशन दे दें। और इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आरडीसी का मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं। अगर आपका कोई रेंटल डिस्प्यूट से रिगार्डिंग कोई केस है तो आरडीसी में क्या होता है, आरडीसी में सबसे पहले वो आपको बोलते हैं आप नोटरी से लीगल नोटिस भेजें टेनेंट को। वो 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर अगर टेनेंट फिर भी रेंट नहीं पे करता, फिर आपने आरडीसी में केस रजिस्टर करना होता है, जिसमें टोटल रेंट का आपका 3.5% एज अ कोर्ट केस रजिस्ट्रेशन फीस जाता है। फिर आपने फॉलो करना होता है केस को। फिर कोर्ट जो है डिसाइड करती है और जो जज होता है उसका जो फैसला होता है वो फुल एंड बाइंडिंग होता है। और आपका कोई केस चल रहा है तो फिर व्यू केस, ये दूसरी ऑप्शन। फिर रेंटल गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई ओनर है वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कोई मैनेजमेंट कंपनी से आप ले रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो वो आप ले रहे हैं इंक्वायरी ऑन टेनेंट, इंक्वायरी ऑन लीजर, तो आप मतलब गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट जज मतलब ऑनलाइन अगर आपका कोई केस चल रहा है अभी इस तरह की वबा की जो निकली हुई है तो उस पर आप क्लिक करके अपना केस फॉलो कर सकते हैं। ट्रैक यूर केस नंबर वगैरह आप डालेंगे, मोबाइल नंबर बाई केस नंबर, तो आपको आपके केस का स्टेटस मालूम होता जाएगा कि अभी कहाँ पे पहुँचा है, अभी क्या स्टेटस है, कि कितनी हीयरिंग हो गई हैं, नेक्स्ट हीयरिंग कब आ रही है। ये क्वेश्चन एंड आंसर है और सर्विसेज है और गेट क्यूरिंग टिकट है। ठीक है, फिर ये REIP, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये एक नई चीज़ आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी दुबई रेस्ट ऐप को समझने के लिए थोड़ी सी मेन चीज़ें थी, जिसमें से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी है ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली टाइटल डीड वेरिफिकेशन। ठीक है, जब भी आप प्रॉपर्टी रेंट पे लें, प्रॉपर्टी हो, शॉप हो, विला हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, लैंड हो, जो भी आप रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे लेने के लिए याद रखिए, रेंट पे लेने के लिए आप पहले लाजिम इस ऐप से वेरीफाई कर लें। दुबई के अंदर आप अगर रेंट पे ले रहे हैं तो आप पहले ओनर का टाइटल डीड और पासपोर्ट कापी, ये 2 चीज़ें मंगा लें। फिर टाइटल डीड के ऊपर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर वैलिडेट ओनर एंड प्रॉपर्टी पे जाके आप वैलिडेट कर लें ताकि आप सेफ हैंड में हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग दुबई में प्रॉपर्टी की मार्केट के हवाले से तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो, आपको उस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस पर आपको एक पूरी वीडियो बना के ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजिम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।